जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि आज की रात खैरियत से गुजर जाए। Well, then again, it's a happy birthday to my dearest friend और कैंसर जुलाई और नवंबर इज़ द मंथ जिसमें जो है वो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली की बर्थडेज होती हैं. सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू ऑल द कैंसेरियंस. इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और इसके साथ साथ आप बताते चलें कि आप मुझे अपने पैगामात भी भेज सकते हैं और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447. और वो क्या है कि लाइफ कैन बी हार्ड, sometimes can be really brutally truthful. कुछ वक्त ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो बड़े आपसे सख्त तरीन फैसले करवा रहे होते हैं, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो आपको आजमा रहे होते हैं. सो नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, love yourself and appreciate whatever you have. So beginning my journey with this song कुछ तो हो गया by Strings. So stay tuned and keep listening to me in slow jazz. बिल्कुल जनाब, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. वो क्या है कि हमारी आंख से ओझल रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है. वो कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. और बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में आपको दिख कुछ नहीं रहा होता, आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. ना ना आपके इनर सर्कल में कुछ हो रहा होता है, ना आपके आउटर सर्कल में, आउटर वर्ल्ड में कुछ हो रहा होता है. But trust me, guys, there is always something happening up in the heaven, up in the skies. And there is always a hope. There is always a hope for something good. When life becomes too hard, yes, life can be too hard sometimes. But do not lose hope. क्योंकि उम्मीद वो जिंदगी का एक आखिरी किनारा होता है जो शायद आपके मुश्किल वक्त को आसान कर सकता है. शायद आपके पास उस वक्त कोई हल ना हो, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक उम्मीद का चिराग जो होता है वो आपके उस लम्हे को थोड़ी सी तसल्ली, कोई हीला, कोई बहाना और आने वाले कल की जो उम्मीद, आने वाले कल के लिए कोई अच्छाई, जिंदा रहने के लिए. और आपके चेहरे पर आज ही मैंने सुना कि यार कि अगर हार्डेस्ट ऑफ योर टाइम्स इन लाइफ में भी अगर आप मुस्कुराने की ताकत रखते हैं तो इसका मतलब है कि यू हैवंट लॉस्ट मच इन योर लाइफ. So yes, moving on to my next song, which is by Sajni. Strings in a row, man. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आप ही मेरी बात. यार कसम से ये क्या कहूँ मैं, अब ये जो डिजिटल मीडिया है ना, दिस इज लाइक सीरियसली हमारे नर्व्स पे सवार हो जाती है. और आजकल ये जो एडवर्टाइजिंग आ गई है, मतलब अभी एक चीज़ आपने लाइक नहीं की होती और उसकी 10 आइटम्स आपके सामने आ जाते हैं एंड यू फील लाइक यार, यू फेल्ट लाइक अ स्टूपिड कि हो मैंने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया, ये तो इससे भी अच्छा है, ये तो उससे भी अच्छा. आजकल इंसानों के बारे में भी ऐसा ही है. आप किसको, आपको कोई एक इंसान अच्छा लगता है और आपको लगता है ओ वाह कितना अच्छा इंसान है, और फिर उसके बाद आपको एक और इंसान अच्छा लगता है, तो फिर उसके बाद आपको एक और इंसान अच्छा लग जाता है, फिर आपको उसके बाद एक और इंसान अच्छा लग जाता है. वैसे इंसानों को इंसान अच्छे हैं और इंसान को इंसान अच्छे लगते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपको अच्छा लगता है कि उसको काबिज कर लिया जाए या उसको पा लिया जाए या उसको हासिल कर लिया जाए. देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड पीपल दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ. बट प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट या when you speak lies about what you feel and what you say to other person. This is something which is really happening today.
these days कि आप अपने साथ सच नहीं बोलते हैं, आपको भी शायद पता नहीं होता, आपको जब हर इंसान अच्छा लगता है और जब हर चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि यूजुअली इंसान की फितरत ये है कि जब उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसे हासिल करना चाहता है। तो डेफिनेटली चीज़ों का हुसूल तो हमारे बस में होता है, क्योंकि वो होली सॉलिली हमारी अपनी ओनरशिप या हमारी अपनी फ्री विल होती है। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, तो वो सिर्फ हमारी अपनी फ्री विल नहीं होती है। डेफिनेटली सामने वाला इंसान ऑब्जेक्ट नहीं होता, सामने वाले इंसान को हम ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं मोहब्बत में, लेकिन सामने वाला इंसान ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी अपनी भी फ्री विल होती है, उसकी अपनी भी लाइफ होती है। सो मुझे लगता है कि अक्सर रिश्ते वहीं आकर दम तोड़ देते हैं कि जब दो लोगों की इंटेंशंस ही एक दूसरे की तरफ ठीक नहीं होती हैं। अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं कि हु से, तो अब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड्स कि वाई हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन या बॉन्डिंग्स या रिलेशनशिप्स क्यों वीकर हो रहे हैं। बिकॉज इसीलिए कि हम लोगों को अपनी लाइफ में सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने साथ उन चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पाते हैं कि हाउ वी आर एक्चुअली फीलिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन। और हमें लगता है कि हर जो इंसान अच्छा लग रहा है कि हमारी उसके साथ एक ही फीलिंग होती है। बट नो, वी डू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन अ लाइफ और अ डिफरेंट जोन्स फॉर अ डिफरेंट। हो सकता है किसी इंसान के साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग ना हो सकता है किसी इंसान के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी हो, इंटीमेसी हो, लेकिन उसके साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ना बनती हो सकता है किसी इंसान के साथ आपकी स्पिरिचुअल वेवलेंथ तो मिलती हो, लेकिन इसके अलावा उसके साथ और कोई चीज़ आपकी नहीं मिलती है। सो येस, देर आर पीपल इन योर लाइफ फॉर डिफरेंट जोन्स, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। और वैसे भी किसी सियाने ने कहा है, हम जैसा तो कोई होता ही नहीं है, हम तो एक ही हैं और अनोखे हैं। हाँ, लोगों से हमारा जो थोड़े थोड़े हिस्से होते हैं ना, लिटिल पार्ट्स ऑफ आवर्स, वो ज़रूर मैच कर सकते हैं, वो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होली सॉलिली इन अ होल हमारे जैसा कोई पूरा का पूरा इंसान नहीं हो सकता। फॉर अ टाइम बीइंग हमारा ग्रोथ रेट ऐसा होता है कि वी इंटरसेक्ट ईच अदर्स लाइफ, बिकॉज हमारा हमारा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, दो लोग डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में, दुनिया के अलग अलग कोनों से एक ही जगह पे आके जब इंटरसेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं, तो उसका साफ और सीधा मतलब ये होता है कि उन दोनों का जो लर्निंग प्रोसेस था वो एक था, और अब वो एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं कि जहाँ पर उनके लिए एक खाली पैच है कि जहाँ पर वो बॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन आजकल का जो रिलेशनशिप स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, और इसीलिए हो गया है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है ऑफ रिलेशनशिप्स वो चेंज हो, डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स 20th सेंचुरी में आकर, और अब तो मैं कहूँगी बहुत वाज़ेह तरीके से चेंज हो गए हैं। पहले हमें कोई अच्छा लगता था, बात करते तो हमें लगता था बस शादी ही एक हल है इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने का। बट आई थिंक अब काफ़ी ऐसे नाम निकल आए हैं और अब ऐसे काफ़ी बॉन्डिंग्स हैं कि जिसमें आप किसी इंसान को हासिल किए बगैर भी, और आई थिंक फ्रेंड्स आर द बेस्ट लेबल जो कि हम अपने ऐसे कई लोगों पर लगा देते हैं जो एक्चुअली में मोर देन फ्रेंड्स होते हैं और लेस देन अ रिलेशनशिप होते हैं। कुछ सिचुएशनशिप्स होती हैं, कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ अट्रैक्शंस होती हैं, कुछ इन्फैक्चुएशंस होती हैं, कुछ सर्टेन टाइप के पार्ट्स होते हैं कि जो हमारी किसी से मेंटल कैपेसिटी मिल रही है, किसी से हमारी किसी मुश्किल वक्त में कोई काम आ जाता है, किसी से हमारा कोई डिफरेंट जोन मिलता है। सो नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ इज मेंट फॉर लव of one kind. There are different scenarios, there are different kinds of love in life, there are different kinds of feelings that you exhibit, that you bond with people. I think इस वक्त जो सबसे ज़्यादा relationships को ज़रूरत है वो है emotional intelligence की, इसके साथ साथ समझदारी की। relationships की जब बात आती है, जब प्यार की बात आती है ना, तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सिर्फ दिल का इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। और लोग सियाने कहते हैं कि जहाँ रिश्ते में दिमाग का इस्तेमाल किया वह रिश्ता खोखला हो जाता है। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल के इस दौर में रिलेशनशिप में जब तक आप दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, आपको उसमें रास्ता नहीं मिलता। तो चलिए जनाब, मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले अपने दिल की सुने, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या चाहता है, उसके बाद
आप किसी से सच बोलें अपनी फीलिंग्स के बारे में या एनीथिंग, बट प्लीज डोंट लाई अबाउट योर फीलिंग्स, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका वो झूठ सामने वाले की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर सकता है. सो बी वेरी केयरफुल. आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें यार, वो खैर है, वो आपकी ज़िंदगी, आप भुगतें, आप जाने. लेकिन जब आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो यकीन जानिए उसके रिपरकशंस बड़े दूर तक जाते हैं. और वो क्या है कि जब बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है. और अभी मैं आपको गाना सुना रही हूँ. आज मैं अपने 2010 और 2009 के टाइम के सॉन्ग सुन रही थी और आई वाज फीलिंग लाइक कि यार नॉस्टैल्जिया जो है वो एक बड़ी कोई खूबसूरत कैफियत होती है बाज़ दफ़ा, कि जब आप आपके ऊपर इमोशनल टाइट्स होती हैं और जब आप अपने पास्ट से या किसी पास्ट पर्सन से कनेक्ट करते हैं, उससे जुड़ी हुई मेमोरी से कनेक्ट करते हैं, सो यू फील रिवाइव, यू फेल्ट लाइक यू आप उसी दौर में वापस चले गए हैं. बट ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रियलिटी चेक दैट यू आर नॉट दैट सेम पर्सन like you were 12 years before or 15 years before or 10 years before. But yes, nostalgia is a beautiful feeling. Sometimes मैं वैसे माजी को दोहराने की इतनी कायल नहीं हूँ, बट दिस इज़ अ कैंसेरियन सीजन और इमोशनल टाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो रह रह के आपको जो है दिन में ना उबाल आते हैं. एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमारे स्टूडियो का जो है वो एसी भी, पंखा भी ख़राब हो गया, एसी भी ख़राब हो गया, ट्रिप हो गया. सो यस, जिस दिन, अच्छा ये बड़ी अजीब सी, जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन एसीज भी ट्रिप हो जाते हैं, और जिस दिन गर्मी कम होती है उस दिन एसी भी ठीक ठाक चलने लग जाते हैं. So I'll try to maintain my temperature of my mind as the temperature is getting hotter and hotter in this studio. And अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ आतिफ असलम के अगले गाने की तरफ, which is 12 तो बज गए हैं लेकिन आतिफ असलम के 12 अब बजे हैं. In the meanwhile you can send me your text and messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. And we are talking random things. So it was a nice song, by the way. Okay, so that was Atif Aslam, and then again I have an Atif Aslam with me in my playlist. Yes, love is simple, and if somebody is making it complicated for you, then leave them, because love has only one language, and that is care, trust, loyalty, understanding, and patience. But if somebody is making it not worth it living for you, then it's maybe it's love, but that person is making not the right move. Love is not that complicated. Love doesn't come up with excuses. If somebody has to be there for you, somebody has to be there for you. There are no second opinions about that. रिलेशनशिप्स, प्यार, जज्बात को पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बना दिया है. तभी तो हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खुश लोग नहीं हैं. हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने में मज़ा आता है. एक्चुअली हमारा सबसे जो बेहतरीन फेवरेट मशगला है ना, पसंदीदा मशगला, अगर कोई पूछे अब की बार कोई ऐसे लिखना हो तो हमारा सबसे पसंदीदा मशगला ये है ज़िंदगियों को मुश्किल बनाना. हम लोगों की ज़िंदगियां आसान नहीं करते. हम सिस्टम की बात करते हैं, हम रिश्तों की बात करते हैं, हम उसूलों की बात करते हैं, हम कल्चर की बात करते हैं, हम मज़हब की बात करते हैं, हम कोई भी बात करते हैं ना, हम लोगों को सिर्फ मसाइल खड़ा करना, प्रॉब्लम्स निकालना, कीड़े निकालना, नेगेटिविटीज़ निकालना, एक्सक्यूज़ेस देना, चीज़ों को पेचीदा बनाना, ये हमारा बेहतरीन पसंदीदा मशगला है. लेकिन चीज़ों को आसान करना लोगों के लिए, ये हम नहीं कर पाते. और अपने लिए भी हम यही करते हैं. अपने लिए भी हम चीज़ों को पहले मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज़िंदगी आसान कैसे हो सकती है. अगर ज़िंदगी आसान हो गई तो हो, ज़िंदगी आसान तो होती नहीं है. ज़िंदगी का तो काम है मुश्किल होना, और हम अपनी अपनी उन मुश्किल चीज़ों में फंस के कहते हैं वी आर सो बिजी, लुक बिजी एंड डू नथिंग. वेल, आतिफ असलम का अगला गाना, बड़ा पछताओगे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे. वेल, लेट्स सी.
जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा एफएम को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अब आप हमारे शोज़ देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। इसके साथ साथ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरा एफएम को लाइक कर लें और सना हुमायूं ऑफिशियल को भी। और अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ, अली जफ़र का गाना है हुस्न, और आई डोंट थिंक सो कि ये गाना मैंने पहले सुना हुआ है, सो लेट्स हियर दिस आउट। स्लो जैम सुनिए जनाब 12 से 2 बजे मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि जब कुछ समझना है तो किसी को सुन लेना चाहिए। वो कहते हैं कि जब आप किसी को सुन लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीख जाते हैं। जी हाँ जनाब, जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त वो होता है जब हम कुछ नहीं करते, और जब कुछ ना करने में हमें वो प्लेजर आ रहा होता है। To have a pleasure in the moment of nothingness, it's the sweetest moments of your life। और आई विश के ये वाला प्लेजर लेना हम सबको आ जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये यूजुअली हमारे साथ ये फीलिंग्स आती हैं कि इफ़ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, एंड बीइंग प्रोडक्टिव इज़ द एम ऑफ लाइफ। बट द मेन फंडा और मेन एम ऑफ लाइफ इज़ टू जस्ट enjoy your being, your presence in whatever you are and wherever you are and whoever with you, and whatever you're surrounded with and whatever you have with you right now, inside and outside। ओके जनाब, आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे तो रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अली अजमल का गाना तो है, लेकिन बहुत दुखी गाना, और अभी मेरा ये दुखी गाना सुनने को दिल नहीं चाह रहा, तो मैं आपको सुनाती हूँ सम्मी मेरी वार में वारी। इट्स happening and a cute cheesy song, so stay tuned and keep listening to me in slow gems। What a beautiful song, सम्मी मेरी वार। एंड और इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, रखिए सभी को दुआओं में याद, और एक बात याद रखिए, जो आप महसूस नहीं करते वो लोगों को कहा मत करें, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको अच्छा समझें, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो आपकी बात पर यकीन कर लें। सो डोंट प्रिटेंड टू, डोंट बी अ मैनिपुलेटर, बिकॉज मैनिपुलेशन इज द चीपेस्ट क्वालिटी देन एनी मैन और वुमन कैन हैव। जिसको आप कहते हैं कि मौका परस्त लोग होते हैं जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मैनिपुलेटर्स उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कैटेगरी होती है इंसानों की, जो लोगों को सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए दे कैन स्पीक एनीथिंग। सो बी एनीथिंग बट बी गुड, और खुश रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, टाटा, गुड नाइट और शब बखैर।